हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी जागृति। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश का फ्लैमिंगो बुक के आपके पोएम माय मदर एट 66 के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 एमसीक्यूज जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं विद द पर्सपेक्टिव ऑफ योर बोर्ड एग्जाम्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हु रॉट द पोएम माय मदर एट 66? किसने माय मदर एट 66 पोएम को लिखा है? ठीक है, कौन सा पोएम की हम बात कर रहे हैं? माय मदर एट 66। हमारे ऑप्शंस है कमला दास, सरोजनी नायडू, सिल्विया प्लैथ, एमिली डिकिंसन। तो किसने लिखा है? कमला दास वाज द राइटर ऑफ द माय मदर एट 66। जो कमला दास है वो इमोशनल और पर्सनल पोएम्स लिखती हैं। ठीक है, सो शी हैज रिटन द माय मदर एट 66 पोएम। कोई भी पूछे कि माय मदर एट 66 किसने लिखा है, देन आंसर विल बी कमला दास। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, वेयर वॉज द पोएट ड्राइविंग टू? पोएट जो थी वो कहाँ पे जा रही थी? ठीक है, कौन से एयरपोर्ट पे? हमारे ऑप्शन है कोचीन एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट, मुंबई स्टेशन या फिर चेन्नई एयरपोर्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज कोचीन एयरपोर्ट। जो पोएट थी, शी वॉज लिविंग फॉर अनदर कंट्री। सी आई थिंक सी लिव्ड इन अनदर कंट्री और सी लिव्ड इन अनदर प्लेस। तो वो एयरपोर्ट पे जा रही थी। कौन सा एयरपोर्ट था? वो कोचीन एयरपोर्ट था। ठीक है, अपने घर से एयरपोर्ट की तरफ वो जा रही थी एंड दैट एयरपोर्ट वॉज कोचीन एयरपोर्ट। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हु वॉज सिटिंग बिसाइड द पोएट इन द कार? पोएट के साथ और कौन कार में था? ठीक है, लाइक दिस इज द कार, सपोज हियर इज द पोएट, तो इनके बगल में और कौन बैठा था? ठीक है, हर फ्रेंड, हर मदर, हर डॉटर या फिर हर एंट। तो कौन बैठा था? इट इज ऑल अबाउट द मदर। हर मदर, उनकी मम्मी जो थी, उनकी माता श्री उनके बगल में कार में बैठी हुई थी। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, द पोएट्स मदर लुक्ड। जो पोएट की माता जी थी, ठीक है, जो पोएटिस की माता जी थी वो कैसी दिखाई पड़ रही थी? हमारे ऑप्शन है एक्टिव एंड एनर्जेटिक, बिल्कुल वो स्फूर्ति से और एनर्जी से भरी हुई थी। ओल्ड एंड वीक, या फिर वो बूढ़ी और कमजोर लग रही थी। या एंग्री एंड अपसेट, गुस्से में और दुखी लग रही थी। और ऑप्शन डी, जो कि सैड बट स्ट्रॉन्ग, यानी कि वो दुखी लग रही थी परंतु स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही थी, मजबूत बहादुर दिखाई दे रही थी। सो पोएट मदर के कैसी दिखाई दे रही थी? शी वॉज लुकिंग ओल्ड एंड वीक। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। वो बूढ़ी दिखाई दे रही थी और साथ ही साथ वो वीक दिखा रही थी। ऐसा क्यों? बिकॉज सी वॉज टर्निंग 66। सी वॉज हर एज हैज बिकम 66, जिसकी वजह से वो क्या दिखाई दे रही थी? शी वॉज लुकिंग ओल्ड एंड वीक। ठीक है, अगला चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पे। सो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, द मदर्स फेस वॉज कंपेयर टू। जो पोएम है आपका माय मदर एट 66 कमला दास के द्वारा लिखा गया, उसमें जो माता का फेस है, ठीक है, मदर का फेस है, उसको किसके द्वारा, उसको किससे कंपेयर किया गया है? उसकी तुलना किससे की गई है? एक ब्लूमिंग फ्लावर से, यानी कि एक खिलते हुए फूल से, और यंग चाइल्ड से, एक छोटे बच्चे से, और कॉर्प्स से, या फिर एक डेड बॉडी से, या फिर एक शाइनिंग मून, या फिर एक चमकदार मून से। तो किससे की गई है? द पोएटेस हैज कंपेयर्ड द मदर्स फेस टू अ कॉर्प्स। एक डेड बॉडी से की गई है। ठीक है, कॉर्प्स मतलब क्या होता है? इट इज अ डेड बॉडी। तो जो कॉप्स है, आप सॉरी, जो मदर का फेस है उसको किससे कंपेयर किया गया है? डेड बॉडी से कंपेयर किया गया है। मतलब जब जो पोएटिस की माता जो थी उनके बगल में सो गई थी, शी वाज डोजिंग, तो जब पोएटिस उनको अचानक से देखती है तो उनको ऐसा लगता है कि शी इज बिकम डेड। ठीक है, मतलब एक फियर हॉन्ट करता है। सो द शी हैज कंपेयर्ड इट विद कॉप्स। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, द पोएट ट्राइड टू डाइवर्ट हर माइंड बाय लुकिंग एट। जो पोएट थी उन्होंने अपने माइंड को, ठीक है, मतलब वो डेड वगैरह का ख्याल आने लगा कि फियर ऑफ लूजिंग हर मदर एंड ऑल दैट, पैनिक्ड। ठीक है, उससे क्या करनी, वो पैनिक हो गई। ठीक है, तो वो अपने माइंड को डाइवर्ट करना चाह रही थी, भ्रमित करना चाह रही थी, उस पॉइंट, उस टॉपिक से हटना चाह रही थी। तो वो किससे देखने लगी, किसको देखने लगी? सो स्टार्टेड लुकिंग एट ट्रीज, स्काई, चिल्ड्रन या फिर शॉप्स। सो आपके बुक में दो चीजें हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन जो है एक और होना चाहिए। ऑप्शन ई हम डालते हैं बोथ ए एंड सी। ठीक है, अभी वो हमारे बुक के अगर हिसाब से चले तो उन्होंने किसके हिसाब, किसको किसको देखा था? से हैड सीन ट्रीज भी देखे थे। ठीक है, हमारे में ट्रीज स्प्रिंटिंग, और साथ ही साथ एक और एग्जाम्पल दिया गया है मैरिड चिल्ड्रन, है ना, मैरिड चिल्ड्रन का भी दिया गया है, तो दोनों को देखी थी, इसलिए बोथ ए एंड सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए जो लेखिका है वो दोनों चीजों को देखती है, पेड़ों को भी देखती है और खुशहाल बच्चों को भी देखती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, द यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग सिग्निफाई। जो यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, ठीक है, जब कार वगैरह चलती रहती है
तो ऐसा लगता है कि जो पेड़ है वो हमसे आगे भाग रहे हैं या फिर पीछे छोड़ते हुए चले जा रहे हैं, ठीक है, हमसे पीछे छोड़ते हुए हमको, मतलब वो पीछे चले जा रहे हैं, स्प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, कोई रेस लगा रहे हैं। तो वो किस चीज़ को सिग्निफाई करता है? ऑप्शन है हमारे जॉय एंड लाइफ को, सैडनेस को, डेथ को, या फिर साइलेंस को। तो किसको? यंग ट्रीज जो है स्प्रिंटिंग करते हुए, ठीक है, कई सारे यहाँ पे जो ट्रीज है मान लो, ऑलराइट, ये कई सारे ट्रीज है और ये है हमारा रोड, ठीक है, और ये हमारी कार जा रही है। तो ये जब भी ये कार जाती है तो हमें क्या लगता है कि सारे ट्रीज जो है वो पीछे चलते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये स्प्रिंट जो कर रहे हैं वो किसको सिग्निफाई करता है? इट सिग्निफाइज जॉय एंड लाइफ। इस पेड़ों में जान है, ठीक है, लेकिन इन कंट्रास्ट जो उनकी मदर है वो कैसी दिखाई दे रही थी? शी वॉज लुकिंग ओल्ड एंड वीक। तो उसे कंपेयर करने के लिए लेखिका ने ये यंग ट्रीज और मैरिड चिल्ड्रन वगैरह के बात के बारे में बात की है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है द मैरिज चिल्ड्रन स्पिनिंग रिप्रेजेंट। वैसे ही जैसे ट्रीज स्प्रिंटिंग था वैसे ही मैरिज चिल्ड्रन किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन है हमारे यूथ एंड विटिलिटी, ऑप्शन बी फियर, पेन, या फिर एंगर। तो किसको रिप्रेजेंट करेगा मैरिज चिल्ड्रन स्पिनिंग? इट रिप्रेजेंट्स यूथ एंड विटिलिटी। वैसे ही जॉय, एनर्जी, यूथ मतलब वो किसको दर्शा रहा है? ऊर्जा को दर्शा रहा है, एंथुजियाज्म, ठीक है, एंथुजियाज्म कह सकते हैं, एनर्जी कह सकते हैं, ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, इन्हीं सारी चीज़ों को वो दर्शाता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा द मदर्स अपीयरेंस इज कंपेयर्ड टू। जो माता का अपीयरेंस है, जो माता जी का अपीयरेंस है, उसको किससे कंपेयर किया गया है? ऑप्शन है हमारा फुल मून से, ऑप्शन बी है लेट विंटर्स मून से, न्यू मून से, या फिर ब्लड मून से। तो किससे कंपेयर किया गया है? द मदर्स अपीयरेंस इज कंपेयर टू लेट विंटर्स मून, ठीक है। जो लेट विंट मतलब ठंडी के सीजन में जो मून आता है वो कैसा दिखता है? इट सीम्स फेडेड, मतलब वो क्लियर नहीं दिखाता है, इट सीम्स वेग, है ना, फेडेड और वेग, ऐसा पूरा जो मून है उसको हम साफ दिखाई नहीं देता है, ठीक है। सो ऐसे ही मदर की जो बॉडी थी, अपीयरेंस थी, वो भी वही फेडेड हो गई थी, दैट्स व्हाई इट इज कंपेयर्ड टू लेट विंटर्स मून, ठीक है। दिस इज द नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा नाउ, व्हाट इमोशन डज द पोएम एक्सप्रेस। जो पोएम है आपका वो किस प्रकार की भावना को एक्सप्रेस करता है? एक्साइटमेंट, एंगर, fear of loss, या फिर pride। So the emotion that the poem represent is the fear of loss। fear of loss वो भी किसका? of her mother, ठीक है। Now moving to the question number 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा द पोएट स्माइल्स एट द एंड टू। पोएट जो है हमारे पास, अगर आप अपनी कविता पढ़ेंगे तो उसमें स्माइल, स्माइल एंड स्माइल, 3 बार स्माइल यूज किया गया है। तो लास्ट में पोएट स्माइल क्यों करती है उसके बारे में पूछा गया है। टू शो हैप्पीनेस, अपनी खुशियों को प्रकट करने के लिए, टू हाइड हर फियर, अपने भय को हाइड करने के लिए, टू इंसल्ट हर मदर, या फिर अपनी माता जी का इंसल्ट करने के लिए, या फिर अवॉइड टॉकिंग, बातचीत को अवॉइड करने के लिए। सो द पोएट स्माइल्स एट द एंड टू हाइड हर फियर, ताकि जो भी उनके मन में फियर चल रहा है, ठीक है, जो भी उनके मन में बातें चल रही हैं वो उनकी मम्मी को ना पता चले, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू हाइड हर फियर शी स्माइल्स एट द एंड, ठीक है, ड्यूरिंग हर सिक्योरिटी चेक। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा द फ्रेज फेमिलियर एक रिफर टू। अब ये एक फेमिलियर एक यूज किया गया है, यानी कि ऐसा एक जिसमें हम कॉमन है, ठीक है, सभी लोग वो करते हैं, और पोएटिस ने भी ऐसा ऐसा दर्द महसूस किया है पहले, वही दर्द फिर से उनको महसूस करना पड़ता है। तो वो कौन सा एक होता है, किस चीज़ का दर्द होता है? फिजिकल पेन। फिजिकल पेन यानी कि कोई अब बॉडी वगैरह पे पेन लगा है, कोई कोई चोट लगी है जिसकी वजह से उनको दर्द हो रहा है। और ऑप्शन बी इमोशनल फियर ऑफ लूजिंग द मदर, या फिर वो इमोशनल फियर, इमोशनल पेन उन्हें होता है फॉर व्हाट, फॉर द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, वो अपनी माँ को खो देंगी इस बात का उन्हें को गम होता है, दुख होता है। या फिर जॉय ऑफ रियूनियन, या फिर अपनी मम्मी से वो फिर से मिलते हैं इसलिए उनको जॉय, आनंद होता है। और एंगर, या फिर उन्हें गुस्सा आता है। सो द ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। वो किसका फेमिलियर एक किस चीज़ का होता है? इट इज़ द फियर ऑफ लूजिंग द मदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। सो द क्वेश्चन नंबर 13 इज what literary device is used in trees sprinting। अभी कई सारे लिटरेरी डिवाइसेस भी यूज किए जाते हैं, अलंकार आप जिनको कह सकते हैं हिंदी में। तो ट्रीज स्प्रिंटिंग में कौन सी लिटरेरी डिवाइस का यूज किया गया है? ट्रीज इन स्प्रिंटिंग यानी कि जो पेड़ है वो भाग रहे हैं। जब तो पेड़ जो भाग रहे हैं यानी कि पेड़ को क्या की गई है? एक ह्यूमन 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 की क्वालिटीज को दी गई है ना। ह्यूमन क्वालिटीज जब दी जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? पर्सोनिफिकेशन। जब किसी भी चीज़ को पर्सोनिफाई कर दिया जाए, यानी कि जो भी पर्सन, किसी व्यक्ति की क्वालिटीज होती है, अगर किसी नॉन लिविंग थिंग्स को दे दे तो दैट विल बी कॉल्ड एज पर्सोनिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल एक और लेते हैं, द लैम्प हंग इट्स हेड इन शेम। जो लैम्प है वो क्या कर दिया है?
इट हंग इट्स हेड इन शेम, दुख से मतलब शर्म शर्म से वो क्या कर दिया, अपने हेड को, अपने ये हेड को नीचे झुका लिया है। तो ये कौन करता है, इट इज डन बाय अ पर्सन। लेकिन पर्सन की क्वालिटीज किसको दे दी गई, एक लैम्प को दे दी गई है ना। सो दैट विल बी कॉल्ड एज पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, द मदर वॉज डैश वाइल सिटिंग बिसाइड द पोएट। जो मदर थी वो क्या कर रही थी, जब वो कार में पोएट के बगल में बैठी थी, सो व्हाट वाज शी डूइंग। सो हमारे ऑप्शन नंबर ए है स्लीपिंग, ऑप्शन बी है लाफिंग, ऑप्शन सी इज डोजिंग एंड ऑप्शन डी इज रीडिंग। सो जो मदर थी वो क्या कर रही थी, सी वॉज डोजिंग। अभी डोजिंग और स्लीपिंग में क्या डिफरेंस होता है, स्लीपिंग में इट इज अ डीप स्लीप, ठीक है, हम गहरी नींद लेते हैं। बट डोजिंग क्या होता है, इट इज अ लाइट स्लीप, थोड़ी सी समय के लिए जब हम सो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लाइट स्लीप। ठीक है, लाइट स्लीप इज नोन एज डोजिंग। तो जब गाड़ी वगैरह में रहते हैं तो हम क्या करते हैं, वी स्लीप फॉर अ मोमेंट, दैट इज डॉजिंग। सो डॉजिंग जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट वन हो जाएगा। आंसर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, द चीफ थीम ऑफ द पोएम इज। जो मेन थीम है, ठीक है, चीफ थीम अगर पूछा जाए या फिर मेन थीम पूछा जाए, एवरीथिंग विल बी द सेम। तो इस पोएम का मेन थीम क्या है, फ्रेंडशिप है, दोस्ती के बारे में है, इट इज अबाउट मदर एंड डॉटर रिलेशनशिप, इट इज अबाउट चाइल्डहुड मेमोरीज, या फिर पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति के बारे में। सो द मेन थीम ऑफ द पोएम इज मदर एंड डॉटर रिलेशनशिप। इसमें एक मदर कैसे, हाउ अ मदर सॉरी हाउ अ डॉटर इज हैविंग द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, इट इज ऑल अबाउट दिस। ठीक है, सो इट इज ऑल अबाउट मदर एंड डॉटर रिलेशनशिप। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 पे, द पोएट कंपेयर्स हर मदर्स फेस टू। जो पोएट है वो अपनी मदर के फेस को कैसे किस चीज से कंपेयर करती हैं, स्नो से, एसन से, सनसाइन से, या फिर क्लाउड से। सो शी कंपेयर्स हर मदर टू एशन। ठीक है, वो किससे कंपेयर करती है, शी कंपेयर्स हर मदर्स फेस टू एशन। ठीक है, राख वगैरह, राख हो गया, फिर से कॉर्प्स हो गया, ठीक है, ऑल दीज, यही सारी चीजें हैं जिनसे वो क्या करती हैं, कंपेयर करती हैं। ऐसा क्यों करती हैं, क्योंकि हर मदर्स इज वेरी नियर टू दैट, एज सी हैज बिकम 66, एज हर एज इज बिकम 66, दैट्स व्हाई। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, द लेट विंटर्स मून सिंबलाइजेज। अभी लेट विंटर्स मून से भी उनका मदर के अपीयरेंस को, मदर के फेस के अपीयरेंस को कंपेयर किया गया है। तो लेट विंटर्स मून जो है क्या सिंबलाइज करता है, इट सिंबलाइजेज स्ट्रेंथ, फेडिंग लाइफ, हैप्पीनेस एंड होप्स। मैंने आपको अभी बताया व्हाट इज इट सिंबलाइजिंग, इट इज सिंबलाइजिंग द फेडिंग लाइफ, यानी कि आपका लाइफ जो है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे घटता चला जा रहा है, कम होता चला जा रहा है, उसमें सारे जो कलर्स है ना वो गिर रहे हैं, वो कम होते चले जा रहे हैं, इट इज सिंबलाइजिंग फेडिंग लाइफ। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट सम मतलब जब ओल्ड हो जाते हैं, सो देयर विल बी नो नो देयर विल बी नो एंथुजियाज्म, नो स्ट्रेंथ, कोई चीज़ की खुशियाँ नहीं रह जाती हैं, दैट्स एवरीथिंग सेम बिकम सेम, एवरीथिंग बिकम सेम, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फेडिंग लाइफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, व्हाट डिड द पोएट रियलाइज इन हर फैमिलियर एक। अभी वो पोएट क्या रियलाइज करती हैं अपने फैमिलियर एक में, अभी फैमिलियर एक के बारे में हमने क्वेश्चन किया ना। हमारा ऑप्शन है, मदर इज वीक, वो रियलाइज करती हैं कि जो माता जी हैं उनकी वो क्या हो गई हैं, कमजोर हो गई हैं। शी रियलाइजेज द फियर ऑफ सेपरेशन, ठीक है, अपनी मम्मी से अलग होने का उनको फियर, भय सताता है। ठीक है, फियर वो सेपरेशन का होता है। जर्नी इज लॉन्ग, वो या मतलब वो कोची एयरपोर्ट जा रही थी ना, तो उनको ऐसा समझ में आता है, रियलाइज करते हैं कि द जर्नी इज लॉन्ग। या फिर ट्रीज आर फास्ट, जो पेड़ हैं वो तेज चल रहे हैं, तो वो क्या रियलाइज करती हैं, सी रियलाइजेज द फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हर मदर। अपने फैमिलियर एक में वही करती हैं। ठीक है, रियलाइज फ्रॉम हर मदर, किससे, अपनी माताश्री से। ठीक है, सो रियलाइजेज द फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हर मदर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, द पोएम इज रिटेन इन। जो पोएम है वो किस में राइट किया गया है, फर्स्ट पर्सन में, थर्ड पर्सन में, सेकंड पर्सन में, या डायलॉग फॉर्म। सबसे पहले डायलॉग फॉर्म क्या होता है और एक मोनोलॉग होता है। सो डायलॉग फॉर्म क्या होता है, व्हेन टू पर्सन्स, ठीक है, इट इज बिटवीन टू पर्सन, जब दो व्यक्ति हो। ठीक है, एक हम इधर से सपोज कोई डिबेट वगैरह चलता है, तो एक यहाँ ही बोलेगा, एक यहाँ मतलब एक लड़की है वो बोलेगी, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज डायलॉग। मोनोलॉग क्या होगा, मोनोलॉग के ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं, ठीक है, एक ही व्यक्ति बोल रहा हो जब सारी चीजें, तो दैट इज कॉल्ड एज मोनोलॉग। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन यानी कि लेखिका ही जो है वही बात कर रही है ना, सो दैट इज द फर्स्ट पर्सन। थर्ड पर्सन किसी और के बारे में तो बात नहीं चल रही है, दैट इज द किसी और के बारे में नहीं, बल्कि अपनी मदर के बारे में बात चल रही है। ठीक है, सेकंड पर्सन जो मदर है वो बोल नहीं रही है, सो दैट पोएम इज रिटन इन फर्स्ट पर्सन। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे।
द मदर्स ओपन माउथ मेड हर लुक, जो माता श्री का, माता जी जब उनकी सो रही थी, सो शी हैड ओपनड हर माउथ, ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो मुंह खोल कर सोते हैं, तो वैसे ही उनकी मम्मी का भी मुंह खुल गया था जब वो सो रही थी गाड़ी में। सो व्हाट डज इट मेक हर लुक, टायर्ड, हैप्पी, सिक या फिर एंग्री। जो जो माता श्री का ओपन माउथ था ना, वो किस चीज को दिखा रहा था, इट वॉज सिम्बलाइजिंग हर टायर्डनेस। टायर्डनेस फ्रॉम व्हाट, टायर्डनेस फ्रॉम द लाइफ, ठीक है। अब वो दिखा रहा था दैट सी इज वेरी नियर, सी इज ऑन द वर्ज ऑफ हर डेथ, ऑन द वर्ज ऑफ डेथ, वर्ज मतलब बहुत ही नियर है, ठीक है, सी वॉज ऑन द वर्ज ऑफ डेथ, ये सिम्बलाइज कर रहा था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। द टोन ऑफ द पोएम इज, पोएम का टोन क्या है, जॉयफुल है, आनंद से भरा हुआ है, नॉस्टैल्जिक एंड सैड है, ह्यूमरस है या फिर वॉयलेंट है। तो पोएम का टोन क्या है, इट इज नॉस्टैल्जिक एंड सैड। नॉस्टैल्जिक मतलब वो जो सारे ब्यूटीफुल मेमोरीज सी हैड स्पेंट विथ हर मदर, वो सारे उनको हिट कर रही हैं, इसीलिए नॉस्टैल्जिक है। और सैड क्यों है, बिकॉज उन्हें लग रहा है कि अब जो उनकी माता श्री हैं वो कई दिनों की मेहमान नहीं है, शी इज़ वेरी नियर टू हर डेथ, दैट इज़ वाई नॉस्टैल्जिक एंड सैड है इस पोएम का टोन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, स्पिलिंग चिल्ड्रन सोज। अभी स्पिलिंग चिल्ड्रन क्या था, स्पिलिंग ट्रीज था और मैरिड चिल्ड्रन था, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, सॉरी स्पेलिंग को क्या करेंगे हम यहाँ पे, मैरी करेंगे, मैरिड चिल्ड्रन। तो मैरिड चिल्ड्रन किसको शो करता है, इनोशंस एंड प्लेफुलनेस को, साइलेंस को, पेन को या फिर सॉर्ग। तो बच्चे जो थे वो बहुत ही खुश होकर अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। सो इट वॉज इट, बच्चे किस चीज़ का वो होते हैं, मूर्ति होते हैं इनोसेंस एंड प्लेफुलनेस का। सो मैरिड चिल्ड्रन क्या शो करेगा, इनोसेंस एंड प्लेफुलनेस, ठीक है। इन चीज़ को क्यों किया गया है यूज़, ताकि हम वो जो पोएट है वो अपने जो भी मदर का कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ है ना, कॉन्ट्रास्ट कर सके, कि वो उन्हें दिखा सके गहराई से कि उनकी मदर अभी किस अवस्था में है, किस कंडीशन में है, ठीक है। इसीलिए कंट्रास्टिंग आइडियाज़ को रिफ्लेक्ट करने के लिए इन सारी चीज़ों का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। द कार जर्नी सिम्बलाइजेज, जो कार जर्नी थी वो किस चीज़ को सिम्बलाइज कर रही है, बिगिनिंग ऑफ लाइफ, पासिंग ऑफ टाइम, एंड ऑफ चाइल्डहुड या फिर एंगर। तो किस चीज़ को सिम्बलाइज कर रही है कार जर्नी, इट इज सिम्बलाइजिंग द पासिंग ऑफ टाइम। जो आपकी कार है वो क्या कर रही है, इट इज मूविंग, मूविंग एंड मूविंग। वैसे ही जैसे लाइफ है वो भी क्या हो रहा है, बीतता चला जा रहा है। सो इट इज सिम्बलाइजिंग द पासिंग ऑफ टाइम। आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, द पोएट हाइड्स हर इमोशन बिकॉज, जो पोएट हैं वो कोचीन एयरपोर्ट पे जब आ जाती हैं अपनी कार से ड्राइव करके, तो वो क्या करती हैं, वो काफ़ी दुखी होती है, बट शी स्माइल्स, स्माइल्स एंड स्माइल्स, 3 बार आपके स्माइल्स का प्रयोग किया गया है, ठीक है, और तीनों का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो वो अपने इमोशंस को हाइड क्यों करती हैं, तो ऑप्शन है हमारे, सी डज नॉट केयर, क्योंकि वो केयर नहीं करती हैं अपनी मम्मी का। सी वॉन्ट्स टू स्टे स्ट्रॉन्ग, क्योंकि उन्हें स्ट्रॉन्ग रहना है, ठीक है, वो मजबूत बनना चाहती हैं, ब्रेव बनना चाहती हैं। सी इज़ कन्फ्यूज, उन्हें वो कन्फ्यूज है कि उनको क्या करना चाहिए। सी इज़ हैप्पी या फिर वो खुश है। सो सी हाइड्स हर इमोशंस बिकॉज सी वॉन्ट्स टू स्टे स्ट्रॉन्ग, वो भी टूटना नहीं चाहती है। या फिर अगर वो अभी जैसे अपने इमोशंस को शो कर दे, उनकी मम्मा को भी पेन होगा, ठीक है, वो मम्मा भी रिलीफ में नहीं रह पाएंगी और उन्हें जाते हुए पूरा रिग्रेट रहेगा कि मेरी बेटी तो गम में गई है, दुख में थी, ठीक है, ऐसे ही सारी भावनाएं उनके पास आएंगी। सो सी वॉन्ट्स टू स्टे स्ट्रॉन्ग, अभी वो स्ट्रॉन्ग रहना चाहती है, ठीक है, दैट्स वाई सी हाइड्स हर इमोशंस, ठीक है, फ्रॉम हर मदर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा, द मदर्स अपीयरेंस इज डिस्क्राइब्ड है, जो माता जी का अपीयरेंस है, ठीक है, उनका अपीयरेंस यानी कि पूरा चाल ढाल, देख वगैरह जो है, मतलब रूपरेखा जो है, अपीयरेंस आप कह सकते हो रूपरेखा, ठीक है, उसको किस चीज़ से कंपेयर किया गया है, ठीक है। फ्रेश यानी कि वो बिल्कुल फ्रेश दिखाई दे रही थी, शी वॉज लुकिंग पेल एंड वीक, ब्राइट या फिर शाइनिंग। तो फ्रेश नहीं थी, ब्राइट नहीं थी, शाइनिंग नहीं थी, क्या थी वो, एज सी वॉज ओल्ड दैट्स व्हाई शी वॉज लुकिंग पेल एंड वीक, ठीक है, उनका मतलब सी वॉज लुकिंग कलरलेस, जो एक चमक होती है किसी भी व्यक्ति पे, इनर यूथफुलनेस, वो नजर नहीं आ रहा था। एंड सी वॉज लुकिंग विल्ड, सी वॉज लुकिंग वीक बिकॉज सी वॉज ओल्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। द पोएट सेज गुड बाय विथ अ, जो पोएट होती है वो गुड बाय कहती है किस चीज़ के साथ, विथ अ वेव, क्राई एंड फोर्स्ड स्माइल या फिर स्क्रीम। तो क्या गुड बाय किसके साथ कहती है, सी वॉज फोर्स्ड स्माइल। फोर्स्ड स्माइल क्यों क्यों प्रयोग किया गया है, बिकॉज पोएट वॉज राइट नाउ, जब पोएट वो सोच रही थी सारी चीज़ें ना, तो वो दुख में थी, डिसअपेयर में थी, लेकिन अपनी मम्मा को शो करने के लिए कि वो खुश है, सी स्माइल्ड फोर्सली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। द पोएम हाईलाइट्स द यूनिवर्सल थीम ऑफ, जो पोएम है वो किस चीज़ का थीम हाईलाइट करता है, एजुकेशन का,
एजिंग एंड मोर्टेलिटी का, रिचनेस का, या फिर सक्सेस का, तो किस चीज़ का हाईलाइट करता है? इट रिफ्लेक्ट्स एजिंग एंड मोर्टेलिटी। पोएम जो है एजिंग, कैसे लोगों की जो एज होती है ना वो बढ़ती जाती है, फिर जो क्या होती है वो एक समय पे मोर्टेलिटी पे आ जाता है, एक टाइम आता है कि वो मरने के कगार पे आ जाते हैं, डेथ के, अब उनका दे बिकम ऑन द वर्ज ऑफ द एक्सटिंक्शन, वर्ज ऑफ द डेथ। ठीक है, सो मोर्टेलिटी और एजिंग के बारे में ये पोएम हाईलाइट करता है। आगे क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, द पोएम मूव्स फ्रॉम, द पोएम जो है वो किस चीज से, किस पॉइंट ऑफ से किस पॉइंट तक पहुंचता है। ठीक है, सर इट मूव्स फ्रॉम जॉय टू एंगर, तो हमें यहाँ पे जॉय टू एंगर कहीं दिखा नहीं, जॉय तो कभी दिखा भी नहीं, एंगर भी कभी नहीं दिखा। लव टू हेट्रेड, नो, देर इज नो हेट्रेड इन द पोएम। फियर ऑफ एक्सेप्टेंस, सॉरी फियर से फिर एक्सेप्टेंस तक पहुंचता है। ठीक है, जो हमारी पोइटेस थी वो क्या करती है, पहले फियर दिखाती है बट आफ्टर दैट फोर्स्ड स्माइल, स्माइल शो करके वो क्या करती हैं कि एक्सेप्ट कर लेती हैं कि या एवरी वन हैज़ टू गो वन डे, और वो सारी चीज़ें उनके बारे में सोचती हैं कि जो भी यहाँ पे आया है उसको एक दिन जाना ही है। ठीक है, नो वन इज परमानेंट ओवर हियर ऑन द अर्थ। ठीक है, सो इट इज़ फियर ऑफ, सॉरी फियर टू एक्सेप्टेंस, ये होप टू डिस्ट्रक्शन भी नहीं शो करता है। ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये भी गलत है, तो द राइट वन इज ऑप्शन सी, फियर टू एक्सेप्टेंस से। अगला है क्वेश्चन नंबर 29, द पोएम सेटिंग इज मेनली, जो पोएम है वो उसमें किन किन सीन्स को दर्शाया गया है? हॉस्पिटल को, कार एंड एयरपोर्ट को, स्कूल और गार्डन को। सो दिस इज द वेरी सिंपल क्वेश्चन, कार एंड एयरपोर्ट को। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 30 विच इज द लास्ट क्वेश्चन ओवर हियर, द इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट इज बिटवीन, जो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट है वो किसके किसके बीच में है? पोएट के और ड्राइवर के। देयर वॉज नो ड्राइवर, जो पोएट थी वो खुद ही ड्राइवर थी, है ना। पोएट एंड द चिल्ड्रन, पोएट या फिर चिल्ड्रन के बारे में है। पोएट एंड हर इनर फियर, पोएट और उनके अंदर के फियर के बारे में, एंड पोएट एंड टीचर। सो इट इज ऑल अबाउट द पोएट एंड हर इनर फियर। पोएट कुछ सोचती कुछ और है लेकिन उनको बाहर कुछ और प्रेजेंट करना पड़ रहा है। ठीक है, सो इट इज ऑल अबाउट द पोएट, ये उनकी पोएट, और उनके अंदर क्या चल रहा है, एंड हर इनर फियर। ठीक है, इन्हीं के बारे में है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, पोएट एंड हर इनर फियर। दिस वॉज ऑल क्वेश्चन नंबर 13। अगर आपको समझ में आया हो देन आई होप दिस इज वेरी यूजफुल वीडियो ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर